हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था जो अपना ट्रेड चल रहा था, ये वाला सप्लाई जोन पे जो ट्रेड चल रहा था। अपन ने यहाँ पे कौन से, आप अगर कंटिन्यूस पिछले 3-4 वीडियो देखेंगे तो अपन ने कौन से ट्रेड्स को कैप्चर किया है सबसे पहले आप देखेंगे। तो अपन ने ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन पे जो ट्रेड आया था, मतलब यहाँ पे ये पूरा कैप्चर किया, पूरा सेलिंग जोन। अगर आप परसों या उससे पहले दिन का ट्रेड कैप्चर करेंगे, उसके बाद में डिमांड जोन प्लस वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन, इसको भी अपन ने पूरा रैली किया है। और जैसे ही इसका प्रॉफिट बुक किया, अपन ने सप्लाई जोन पे नीचे का ट्रेड है वो प्लान किया है। और ये ट्रेड है, ये पता है अपन ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, मतलब कि 2 दिन हो चुके हैं इस ट्रेड को। कल अपन ने एग्जीक्यूट किया था। कल इसमें सिर्फ $3-4 का प्रॉफिट चल रहा था। ध्यान रखना, थोड़ा सा वीडियो पे अगर आप फोकस करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादातर लोग क्या है, हज़ारों डॉलर पे फोकस करते हैं। अब वो अगर चाहे तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देता, कैपिटल बढ़ा देता, तो ये $25 का प्रॉफिट है वो कन्वर्ट हो जाता $2500 में। फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट होता है। कई बार $25 मतलब 2-2.5 हज़ार एक इंसान के 3 दिन की मेहनत होती है, ₹700 भी दिन के वो कमाता है। तो उस पर फोकस करो, मिस इन्फ्लुएंस मत हो। मैं बार बार आपको वीडियोज़ में ये बताता रहता हूँ, क्योंकि जहाँ पे आप बात करते हैं कि अपन ने जैसे यहाँ पे आपकी छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सिखाने के लिए आपको कि कैसे छोटी कैपिटल को आप ग्रो कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये 14-15 हज़ार का अकाउंट था, ये 22 हज़ार हो चुका है। ओनली रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अपन ने कभी भी यहाँ पे 2 से 3% है वो एंड नेट कैपिटल का रिस्क है वो लिया ही नहीं है। $10-12 का भी प्रॉफिट तब लेने लगे हैं अपन जब अपने अकाउंट में प्रॉफिट आ गया है। हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट रूल रखो, इस ट्रेड का लॉजिक बाद में बताता हूँ मैं। सबसे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान से रखो। जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, तो मैं आपको टैक्स में लिख के बताता हूँ, ठीक है, जो अपने क्लासेस में डिस्कस करते हैं वैसे तो 2-3 घंटे तक ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जब भी आप ट्रेड करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपका XYZ कोई भी कैपिटल है, मान लीजिए आपका कैपिटल है ₹50,000। थोड़ा सा ये टैक्स मेरे को वाइट करना पड़ेगा। XYZ मान लीजिए आपका कैपिटल है ₹50,000। ये टैक्स इंटरवल आ गया, टैक्स करना है भैया। ₹50,000 आपका कैप है, ठीक है। अब आपको शुरुआत में कभी भी इस पर हाई रिस्क मत टेक करो। सबसे पहले आप कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क मत लो, ठीक है। और जब आप इसे ग्रो करेंगे, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये हो गया आपका, रिस्क हो गया। और आपका जब भी आप में रिवॉर्ड लें, ठीक है, तो रिवॉर्ड शुरुआत में 1:2 पे आप चल सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर आप देखेंगे 1:3, 1:5 इस तरीके की रिस्क रिवॉर्ड अपन ने लिए हैं। मार्केट, आप कहते हैं कि मार्केट देता नहीं है, बिल्कुल देता है। तो आप, ठीक है, रिवॉर्ड आप हमेशा मतलब 4% ले रहे हैं। और अगर आपका 50% भी विन रेट है, ठीक है, तो 50% की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप धीरे धीरे शुरुआती स्टेज में अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जो कैपिटल लेके आते हैं उसे ही वाइप आउट कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये रूल होना चाहिए कि आपका जो 50,000 है उस पर ज़्यादा ड्रो डाउन नहीं आए, ठीक है। जिस पे अपन क्लासेस में डिटेल में ड्रो डाउन पे एक चैप्टर पढ़ते हैं 2-3 घंटे का, तो वो ड्रो डाउन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आप धीरे धीरे इस कैपिटल को ग्रो करो। और 2% मतलब ₹1,000 का रिस्क लो। आप सिंपल से ये समझो कि अगर आपका यहाँ पे 2% रिस्क के हिसाब से समझेंगे तो मतलब आ गया ₹1,000। इससे ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, नहीं तो आप डर जाओगे फिर, है ना। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, इस पर 100x लीवरेज ले लेते हैं या 200x लीवरेज ले लेते हैं और उसकी वजह से पैनिक कर जाते हैं। पैनिक मत करो, ठीक है। और रेगुलर कंटिन्यूस एक सिंपल सप्लाई डिमांड पे आप ट्रेड करो, वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करो और मैथमेटिकल फार्मूलाज पे ट्रेड करो जो आपको क्लासेस में बताया हुआ है, ठीक है। आपको शुरुआती 40 डेज तक, मैं या ऐसे मान लीजिए शुरुआती 60 डेज मतलब कि हो गया, चैलेंज ले आना है अपने आप से, मतलब 2 मंथ आपको ये चैलेंज रखना है कि 2 मंथ तक मैं अपनी कैपिटल पे यही फॉलो करूँगा, भले ही और दिन में मतलब एक ही ट्रेड, 1 ट्रेड, ओनली 1 ट्रेड। और वो दिन में नहीं, आप 1 आवर के चार्ट पे करेंगे तो 1 आवर के चार्ट पे करेंगे तो एक एक ट्रेड ही कई बार 2-2 दिन तक चलेगा। तो ये आपको 60 डेज तक कंटिन्यूस फॉलो करना है। आप मेरे पिछले 5-7 वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और वहाँ भी नहीं होते हैं तो आप क्लासेस देख लेना ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये चैलेंज देना है। अब आपका धीरे धीरे जैसे आप रिस्क डिफाइन करेंगे तो डरेंगे नहीं, तो आप कंटिन्यूस ट्रेड करेंगे। कंटिन्यूस ट्रेड जब आप करेंगे तो फिर होगा क्या, आपका कैपिटल ग्रो करना शुरू कर देगा। 1 मिनट। तो
तो आपका कैपिटल ग्रो करना शुरू कर देगा। जैसे ही आपका कैपिटल मान लीजिए आपका यहाँ पे 20% 30% प्रॉफिट बन जाता है 2-3 महीने में, तो जैसे ही आपका कैपिटल 60,000 या 65,000 के आसपास, मान लीजिए 65,000 के आसपास में आपका कैपिटल हो गया। अब आपके कैपिटल पे प्रॉफिट आ चुका है, मतलब कि जो नेट प्रॉफिट आ चुका है वो आ गया है आपका 15,000। अब 15 के प्रॉफिट आ गया है, तो अब आप आपकी मेन कैपिटल पे रिस्क नहीं लेंगे, आप अपनी प्रॉफिट पे रिस्क लेंगे। और जो प्रॉफिट पे एक बार रिस्क लेना शुरू कर देता है, अब इस प्रॉफिट पे रिस्क को आप 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 भागों में, मतलब अब आप इस पे 3-3 हज़ार की रिस्क ले सकते हैं। मतलब आप डिवाइड कर दो 5 भागों में कि आप एक ट्रेड में 5 मतलब 3,000 का रिस्क लेंगे। 15,000 है ना, 3,000 का रिस्क लेंगे। हालांकि ये आपकी कैपिटल का ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा कैसे है, क्योंकि आपका नेट कैपिटल तो 65,000 है। ठीक है, और 65,000 के हिसाब से ये अगर आप निकालेंगे तो 1% होता है अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज़। तो आपका लगभग ये हो गया 7-21, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप अगर ये रिस्क ले रहे हैं 3,000, तो अप्रोक्सीमेटली आपका रिस्क हो गया 4% के आसपास आप रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, 4-5% रिस्क ले रहे हैं, जो कि हाई होता है। बट ये अपन ले क्यों रहे हैं, क्योंकि अपन प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे हैं। अगर आपका कैपिटल यहाँ से अगर अब क्या है कि 4% आप रिस्क ले रहे हैं, तो आप 6%, 7%, 8% प्रॉफिट भी टारगेट कर रहे हैं। अगर यहाँ से आपका 2-3 ट्रेड में कैपिटल ग्रो हो गया और 1 लाख के आसपास में 5-6 ट्रेड में पहुँच गया या 1 मंथ में पहुँच गया, देन फिर आपके पास आप जो भी आप रिस्क तय करेंगे प्रॉफिट पे करेंगे। ध्यान रखना, इस पे जैसे ही ड्रॉ डाउन आ जाता है, मतलब ये 65,000 55,000 पे वापस अगर आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। 55,000 पे आ जाता है तो वापस आप 2% वाले जोन में चले जाएंगे, फिर अपनी कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करेंगे। प्रॉफिट पे आप रिस्क ले सकते हैं कभी भी, लेकिन कभी भी ये ध्यान रखना, आप कभी भी मैन कैपिटल पे रिस्क नहीं ले सकते। मतलब कि 2 तरीके से ट्रेड हो रहा है यहाँ पर। आप अपनी मैन कैपिटल पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं, आप अपनी मैन कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको डर लगता है ना, तो ऐसे करके देखना आप, है ना। मैन कैपिटल पे आप पेशेंस रखना। मैन कैपिटल पे आप क्या कर रहे हैं, डिफेंसिव ट्रेड कर रहे हैं। मतलब डिफेंसिव, अपने आप को, अपनी कैपिटल को डिफेंसिव ट्रेड कर रहे हैं। और आप अपने प्रॉफिट पे क्या कर रहे हैं, अग्रेसिव ट्रेड कर रहे हैं। और यही एक बंदा जब मार्केट में आता है तो करता है अपनी कैपिटल को ग्रो करने के लिए। जब एक मैच्योर ट्रेड हो जाता है 2 लाख 5 लाख, ये सॉरी मैच्योर कैपिटल हो जाता है 2-5 लाख रुपए, तो फिर वो हमेशा ही डिफेंसिव ट्रेड करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखना। बस ध्यान रखना, मैं तो कह रहा हूँ कि शुरुआत में तो आप 1% रिस्क से ट्रेड करो, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने लग जाओ, और 2% आप प्रॉफिट कैप्चर करो। या रिस्क रिवॉर्ड आप 3% भी ले सकते हैं, 1:3, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको रेगुलरली बैक टू बैक ट्रेड्स में ये भी करके दिखाया है। मतलब आप मैन कैपिटल पे डिफेंसिव करो, और जो आपका प्रॉफिट बन जाए उस पर एग्रेसिव थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एग्रेसिव के दौरान अगर आपको स्टॉप लॉसेस हिट हो गए 2-3, तो आपको वापस डिफेंसिव मोड में चले जाना है। इस तरीके से आप एक मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे, और जो लंबे टाइम तक मार्केट में रुक जाता है वो ऑटोमेटिकली ट्रेडर बन जाता है। ये तो हो गया आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आप बस ध्यान रखो, फोकस करो लर्निंग पे, और अच्छे वीडियोस बना दूंगा मैं। अब इस ट्रेड का लॉजिक देखो, सप्लाई जोन का मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ से मार्केट घुमा वही सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब होता है जहाँ पे हाई वैल्यू एरिया सप्लाई जोन हो, जो आपको क्लासेस में मैंने बता भी रखा है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, जैसे ही आप एनालिसिस करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे मार्केट इस जोन में कंटिन्यूसली फॉलिंग फंसा हुआ है, और मार्केट में कंटिन्यूस इस जोन पे कंटिन्यूस पहले भी सप्लाई आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर मार्केट में आप देखेंगे डिमांड जोन है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। ये ट्रेड भी अपन ने कैप्चर किया था। जब मार्केट अभी क्या करेगा, मार्केट या तो यहाँ पे इस जोन को ब्रेक करेगा। पहले यहाँ पे जिन्होंने भी जो बाई की पोजीशन बना रखी है, उन्होंने उनके सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हैं, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे स्वाइप होने के चांसेस है, ताकि उनकी मार्केट लिक्विडिटी ले ले, जो कि आप एसेंसिव पढ़ते हैं। कुल मिला के यहाँ पे फेक स्टॉप लॉस एंडिंग करने वाला है कि मार्केट और नीचे आया, तो जो भी जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है उनकी डेफिनेटली यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस है, तो मार्केट है वो लेगा। और दूसरा, मार्केट के पास पहले मार्केट को अगर जिन्होंने अभी तक और शॉर्ट जाने का प्लान कर रखा है कि मार्केट अभी BTC है वो 65,000 से हो सकता है 55,000, या फिर और भी नीचे का जिन्होंने प्लान कर रखा है, डेफिनेटली उनके स्टॉप लॉसेज कहीं यहाँ पर मार्केट में होंगे। डेफिनेटली यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेज होंगे, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉसेज को पक्का यहाँ पर पहले स्टॉप लॉसेज को लेगा, रिवर्ट बैक मारेगा, और जो भी लेवल पे यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस हैं
उनको लेगा, देन मार्केट वापस नीचे जाने का प्लान कर सकता है। और मार्केट को ऊपर जाना होगा तो पहले इनके सेल लेगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ऑलरेडी पूरा महीना हो चुका है, पूरा फरवरी इसी रेंज में मार्केट ने गुजार दिया। तो मार्केट में एक ब्रेकआउट है वो थोड़ा सा अच्छा खासा 10-15% का अच्छा अप या डाउन साइड का मूव है वो पॉसिबल है। उसे कैप्चर करने के लिए आपको ब्रेकआउट ट्रेडर बनना पड़ेगा, एज पर जो मैंने क्लासेस में असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 आवर के चार्ट में आप एनालिसिस पे जो अपन ने ट्रेड किया था, 4 आवर पे अपन ने सप्लाई डिमांड मार्क कर लिया है और आपके पास लेवल्स आ गए, ये सप्लाई जोन ये डिमांड जोन। तो फिर अपन ने क्या किया, जैसे ही सप्लाई जोन पे गया, ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक तो फिल ही नहीं हुआ, ओनली 10 लोट क्वांटिटी फिल हुआ। और 10 लोट में अपना जो मार्जिन लगा वो अप्रोक्सीमेटली मैंने पहले भी आपको बताया कि 66 USD, मतलब 7,000 रुपये, 6-7 हज़ार रुपये के आसपास मार्जिन लगा। बट कभी भी आपके अकाउंट में 7,000 ही हो तो पूरा कैपिटल यूज़ मत करो। 7,000 है तो आप ज़रूरी नहीं है 3 लोट से ट्रेड कर लो, ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पूरा यूज़ मत करो। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ आपकी शुरुआत में ये जो 10x लीवरेज है ये भी मत लो। आप सीख रहे हैं तो आप कोशिश करो कि 1x पे सीखो, ताकि आप एक बार सीख गए अच्छे ट्रेडर बन गए तो अच्छा काम हो जाएगा। अब ये जो अपना स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस यहाँ पर 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपका, इसके मतलब पोजीशन के नीचे छिप गया है। और गिव वे का अनाउंसमेंट मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नेक्स्ट वीडियो में अपन कर देंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगा, आप मेक श्योर करना है कि आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज एंड और क्रिप्टो कॉइन DCX का दोनों का आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर लेना। वहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ कि 1 लाख कैपिटल गिव वे और 2 टैबलेट 3 टैबलेट किया जो कीबोर्ड के साथ में यूज़ करें, आप ट्रेवल फ्रेंडली भी हो। ठीक है, तो उसका मैं प्लान कर रहा हूँ, तो आप रेडी रखना अकाउंट ओपन करके। ठीक है, और कोशिश मत करो आप लाइव ट्रेड करें जब तक सीखें नहीं। आप ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करके पहले सीखना स्टार्ट करें, उसके बाद में आपको पहले डेमो ट्रेडिंग करो ना। क्या दिक्कत है, खुद का पैसा मार्केट में फ्री थोड़ी ना पड़ा है, आप बिना सीखे क्यों लगा रहे हैं। तो वो करते रहें, उसके बाद गिव वे मैं प्लान कर दूंगा। और जिनके पास कैपिटल का प्रॉब्लम है वो भी मेरा कोशिश है कि एक ट्रेडर कम्युनिटी जो है उसे स्ट्रॉन्ग जितना स्ट्रॉन्ग बना सके अपन, उसके लिए जो मैं कर सकता हूँ और मैं जितना कैपेबल हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस आपसे नहीं कर सकता, बट मैं जितना कर पाता हूँ उतना मेरे लिए पॉसिबल हो पाता है, उतना मैं डेफिनेटली करता रहूँगा। एवरी मंथ, एवरी 2-3 महीने में मैं डेफिनेटली लैपटॉप, टैबलेट एंड कैपिटल गिव वे प्लान करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी अपना स्टॉप लॉस जब अपन ने यहाँ पे सेल ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे ट्रेड किया था, तो अपना स्टॉप लॉस था ये। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। जैसे मार्केट ने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया। ठीक है, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को, अपना टारगेट है यहाँ तक, मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी एग्जिट कर दूंगा। मैंने अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ला दिया कि अब मार्केट अगर पूरा भी रिवर्स कर जाता है तो मैं लॉस में नहीं कन्वर्ट होगा मेरा प्रॉफिट का ट्रेड। अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ प्रॉफिट है वो 5 लोट्स क्वांटिटी से, आपको लगेगा कि क्या छोटी छोटी क्वांटिटी से, लेकिन आपके पास ये बताओ, मैं तो यहाँ पे $1,00,000 से भी ट्रेड करने लग जाऊँगा और 2% भी प्रॉफिट बुक करूँगा, $2,000 का प्रॉफिट बुक होगा। ठीक है, और 3-4% प्रॉफिट बुक करूँगा, $4-5 हज़ार प्रॉफिट होगा, 4-5 लाख रुपये प्रॉफिट होगा। आपको तब जाके बहुत सारी चीज़ें दिख सकती है। लेकिन क्या मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये हमेशा थिंकिंग करके वीडियो बनाता हूँ कि जो सामने में वीडियो देख रहा है क्या उसके पास $1,00,000 है? नहीं है ना, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? आपके पास जितना है उतने ही एक्सपेक्टेशन करो। जो मैं यहाँ पे आपने देखे लगभग 14-15 हज़ार कैपिटल से स्टार्ट किया था अपन ने, 22,000 है और आपके सामने 20,000 पे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये कैपिटल का 10% प्रॉफिट चल रहा है। ये पावर है सिर्फ ट्रेलिंग की, कि आप कितना कॉन्फिडेंस और कितना होल्ड और कितना पेशेंस के साथ ट्रेड कर पाते हैं। एक नए ट्रेडर के लिए $26 का प्रॉफिट कम नहीं होता है, 3 दिन मजदूरी करनी पड़ती है तब जाके पैसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्वांटिटी है, वो ऑर्डर लगाना भी आप सीख जाएंगे। तो बाई ऑर्डर लगाऊंगा और मैं लिमिट ऑर्डर में जाऊंगा। और अभी मार्केट चल रहा है 65,770 के आसपास में, तो यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर को यूज़ करूँगा। आप मार्केट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। 65,770 लिमिट ऑर्डर, 5 क्वांटिटी करना है मेरे को, 10 नहीं करना, आधा ही प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब जैसे ये 70 पे आएगा मार्केट तो ये मेरा ऑर्डर फिल हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कभी भी आएगा तो हो जाएगा हिट, और नहीं भी होगा तो मैं क्या करूँगा, अभी अगर मुझे निकालना होगा तो जहाँ अभी मार्केट चल रहा है उसके पास में भी मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वो प्रॉफिट के टारगेट को ले जा सकता हूँ। जैसे अपने ऑर्डर लगाया, तो ऑर्डर फिल करवाने के लिए अगर आपको इमीडिएटली करवाना है तो जैसे जैसे मार्केट, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है।
आपका फोकस होना चाहिए कि बस आपके ट्रेड ऑर्डर सही लगे। आप मार्केट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ये लो ऑर्डर फिल हो गया। अब आपका स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस 5 क्वांटिटी में हो गया है, आप देखें, क्योंकि स्टॉप लॉस इसी से लगाया हुआ था। ठीक है, मतलब ट्रेड रिस्क फ्री हो गया है। $26 में से $13 प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है। ब्रोकरेज कितना लगा वो आपके सामने मुझे दिखाना। मेरे को हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में, कि कम प्रॉफिट तो कम प्रॉफिट। मैं आपको जितना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मिस गाइड इन्फ्लुएंस कर दूँ, ये मेरा मकसद नहीं होता है। अब ऑर्डर फिल हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पे रिलीज प्रॉफिट है वो $13 हो गया है। ठीक है, लास्ट ट्रेड्स में भी आप देखेंगे कंटिन्यूस $21 प्रॉफिट किया था, $20 एंड $16 कंटिन्यूस है वो अपन कर रहे हैं। इसमें ब्रोकरेज कितना लगा वो भी मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, 0.07 ओनली। ठीक है, और एंट्री के टाइम 0.08 दो एंट्री हुई थी। टोटल मिला के 8 3 24, मतलब कि ऐसे मान के चलिए 20 रुपये लगे हैं अभी तक। 20 रुपये 20 30 रुपये लगे हैं, 10 रुपये और लगेंगे। इसको एग्जिट करूंगा तो मतलब 40 रुपये के बदले में अपन जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो 2 से 2.5 हज़ार है। तो इतना ही, मतलब आप डिसिप्लिन से 40, अगर कोई मार्केट ऑर्डर यूज़ करेगा तो 80 90 रुपये लग जाएंगे। बट आप ये सोचें कि मैं उसे 200 पॉइंट BTC में कैप्चर करूँ, 100 पॉइंट कैप्चर करूँ और मैं लीवरेज ले लूँ यहाँ पे 100x, तो फिर भैया आपका अकाउंट ही खाली होगा। ब्रोकरेज आप ब्रोकर के लिए कमा रहे हैं, मत करना। मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो आप मार्केट आपको समझा देगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, सिर्फ 1000 दूर रखूँगा पॉइंट। 65,800 है, 66,800 पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। मतलब अब रिवर्स भी किया तो $13 प्रॉफिट चल रहा है, $8 प्रॉफिट पे बुक हो जाएगा, क्योंकि आप 1000 पॉइंट का डिफरेंस मार्केट को ऑलरेडी दे रहे हैं और ये इनफ होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एक बहुत छोटा डिमांड जोन है, और जो पुराना यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ स्टॉप लॉस को ट्रेल, लॉजिक ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली कितना फॉल किया था। इस 66,000 पे जो ये सप्लाई जोन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला जोन से मार्केट ने 63,000 या 62,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4,000 का फॉल किया था। तो ये मेरे लिए एक मेजर सप्लाई जोन वापस से हो सकता है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर पहले ही ऐसे करके नीचे चला जाएगा, तो मेरा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो जाएगा। फिर भी मार्केट नहीं होता है, अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो अपन चाहते हैं कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो और अपना पूरा प्रॉफिट है, मतलब $13 का, वो लॉस में ना बदले। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बारीकी से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सिखाऊँ, कि आप सीखते रहें और एक मैच्योर ट्रेडर बने। मेरा मोटिव यही है। जैसे अपन क्लासेस में निफ्टी में हेजिंग सीखते हैं, तो हेजिंग का मतलब ये होता है कि आप एक डिफेंसिव और अच्छे ट्रेडर बनते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस ट्रेडर बनने के लिए आपको हमेशा हेजिंग से शुरू करना चाहिए। वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि नॉलेज की कोई कमी नहीं है। जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो 4 घंटे की क्लासेस हो जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं होता कि क्लास को फिनिश करना है। मेरा मोटिव हमेशा ये होता है कि आप टाइम नहीं देख सकता ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो टाइम कैसे देख सकता हूँ। आप कोशिश करने, यही कोशिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। तो ये भी वीडियो लंबा हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जब भी मैं ट्रेड प्लान करूँगा, मैं क्या प्लान किया, कैसे प्लान किया, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉन्ग वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ क्योंकि बिकॉज जो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, और भी सारी चीज़ें एक कम्युनिटी के लिए करना पड़ता है कि आपको अच्छे से और नॉलेज कैसे, तभी मैं क्लासेस में और इन्हेंस करने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर नॉलेज, एक राइट एजुकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो कि आप सोशल मीडिया पे मिस गाइड इन्फ्लुएंस आपको मिलता है, उससे बचाया जा सके। तो मैं इसलिए टाइम कम मिल पाता है कि मैं अपनी एजुकेशन, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, उसे और कैसे ग्रो किया जा सकता है, और उसी में मेरा हमेशा काम चलता रहता है। तो थोड़ा सा वीडियोस बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ, नॉलेजेबल आपके लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, बड़े वीडियो नहीं भी बनाता हूँ तो भी ये ध्यान रखना कि आपके लिए गिव वे हमेशा प्लान रहेगा। बस आप पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्चुअली में आप पार्टिसिपेट जब करते हैं तो उसके लिए मैं आपको गूगल फॉर्म दे दूंगा नेक्स्ट वीक में। तो आप गूगल फॉर्म फिल कर देना। आपने चाहे 10,000 कैपिटल है, 20,000 कैपिटल है, जो भी ट्रेड किया है, ध्यान रखना उसमें आप 2% से ज़्यादा रिस्क मत लेना। भले ही वो प्रॉफिट में है, लॉस में, लेकिन आप सच में एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका टॉप में नंबर 1 में आ जाएगा। तो मैं कैपिटल गिव वे एंड लैपटॉप दोनों है वो प्लान कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एंड लव यू। आप लोगों का प्यार देख के अच्छा लगता है।
बस आप सीखते रहें, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, ठीक है, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बनेंगे आप एक दिन अच्छे ट्रेडर, डेफिनेटली, ये मुझे पक्का भरोसा है। मैं मतलब बना के छोड़ूंगा आपको, टेंशन मत करो। बस रिस्क मैनेज पे फोकस करो। और बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर के, यूट्यूब पे लाइव आते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं कि इस वीक ही कर देंगे अपन, तो इस अकाउंट को इतना ग्रो उतना ग्रो, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। बैकअप में उनके पास पैसा पड़ा होता है, वो अकाउंट खाली हो जाता है, फिर वो दोबारा डाल लेते हैं। मतलब $2000 का अकाउंट लेके आते हैं, फिर वो अगर खाली हो जाता है तो फिर उसको 7000 का कर लेते हैं, वापस पैसा और डाल के। वो सब मत, आप उन पर ध्यान ही मत दो। मैं हमेशा एक ही कोशिश करता हूँ, राइट एजुकेशन। जो रियल ट्रेडिंग होती है वो यही होती है, बाकी आप जो मर्जी करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।